अस्सलाम वालेकुम। वैसे मेरा नाम बाबर पठान है और मैं एडवोकेट। मेरा सवाल हराम कमाई के रिलेटेड है कि कोई हमारा दोस्त है या रिलेटिव्स है, हमें पता है वो उनकी कमाई हराम की है और कुछ सही भी है, तो उनके साथ डेली रूटीन में हम दावतें खाते हैं या होटल चाय वगैरह पे से दोस्तानों में, हमें पता है उनकी हराम कमाई है, तो वो कर सकते हैं क्या? क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना है कि जिसकी थोड़ी आधी हलाल है तो वो सोच के आप खा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई शख्स है वो हराम कमा रहा है या उन्होंने किसी धोखे से कमाया, किसी का हक मार के कमाया है और उसका इंतकाल हो गया, वही प्रॉपर्टी उसकी औलाद यूज़ कर रही है, तो वो औलाद के लिए ठीक है क्या? और औलाद को पता है जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनजान होते हैं, इसकी रिलेटेड है। भाई ने सवाल किया कि अगर कोई इंसान है जिसकी इनकम मिक्स है, हलाल और हराम दोनों है, तो उनके पास जाना खाना पीना कैसा है। तो याद रखिए, जब किसी की इनकम 100% हराम हो तो आप फिर उसके पास खाइए पिए मत, और उसको बोलिए भी कि हम नहीं खाएंगे, उसकी वजह ये। लेकिन जब किसी की इनकम मिक्स होती है, मिक्स इनकम में आप उनके पास खा पी सकते हैं, याद रखिए। और इसके ताल्लुक से हमें कुछ दलाइल मिलते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूद थे, उनकी में से अक्सर की तिजारत या तो हथियार की थी या तो सूद पर पैसों का लेन देन उनके पास बहुत कॉमन हुआ करता था। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदियों की दावतों को कबूल किया। तो इससे उलमा लिखते हैं, जब किसी की इनकम में हलाल और हराम मिक्स हो, मतलब पूरा हराम नहीं है, मिक्स हो, तो आप उसमें से इस नीयत से खा सकते हैं कि जो मुझे खिलाया हलाल से खिलाया होगा। लेकिन अगर आपको वक्त मिले, वो आपकी बात को सुनते और मानते, तो आप ज़रूर नसीहत कीजिए कि ये काम मत कीजिए। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खा लीजिए और खामोश रहिए। जिसका प्योर हराम है तो आप उसको बोल दीजिए मैं नहीं आ सकता इसलिए कि आपकी हराम है। जिसका प्योर नहीं है तो आप ये नियत से खा सकते हो और उसकी नसीहत भी कीजिए, उसको फिर मौका मिले तो। आप उसके रिश्तेदार हैं, कभी कभार तो कोई जानता भी नहीं ना हलाल हराम है कैसे। आप एक आम आदमी है, मुझे किसी ने बोला, मैं कहाँ तक रिसर्च वर्क करूंगा इसका हलाल है हराम है। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा हम जाहिर देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में सुनते हैं। तो लिहाजा अगर आप नजदीक ही आप जानते हैं मिक्स इनकम है, तो आप उसको नसीहत कीजिए। लेकिन अगर आप खा लेते इस नियत से कि हलाल से खिलाया होगा, तो इंशाल्लाह जी से आप बहरहाल वो कर सकते हैं। भाई का एक सवाल का अगला हिस्सा था हराम कमाई से मुतालिक। अब किसी ने हराम कमा लिया, लपा डुब्बी किया, धोखे दिया, फलां किया, ये किया, जमीन जायदाद लूट लिया। अब वो मर गया तो वो जमीन उसकी विरासत बन गई। अब वो बच्चों को जा रही है, बच्चों को मालूम है कि अब्बा ने विरासत किसी से लूटी हुई जमीन है या पैसा फुला था, तो क्या करे? जैसा कि दुकान थी, कब्जा कर लिया उस पर। अब ये दुकान विरासत बन गया, बट रही है, तो बच्चों का काम है, याद रखो। वो मरने वाला मर गया, उसको छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि उसको जहन्नुम में अजाब ना हो, चूंकि हदीस में क्या अल्फाज है, जो एक बालिश जमीन किसी के दुनिया में आती आ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गले में रोजे क़यामत 7 जमीनों के बराबर तोख लटकाएंगे। 7 जमीन, 7 अर्थ जिसको बोलेंगे, उफ, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो लटकाएंगा उसके गले में तोख। तोख मतलब एक राउंड रहेगा मेटल का, उसमें उतना वेट रहेगा। एक बालिश की बात हो रही है। हाँ, बस बहुत कॉमन होता है ये। बाजू खाली प्लॉट था, घर बनाते वक्त ही एक्सटेंशन कर लिया, ले ली जमीन। चतुर चालाक जल्दी बनाया तो बोले घर बड़ा बनता, क्योंकि अपने आइडिया से 10 फीट इधर खींच लिए, 5 फीट ले लिए, 2 फीट ले लिए। लेकिन आखिरत में भयंकर अजाब, याद रखे, बहुत खतरनाक गुना। खेती बाड़ी में लोग बहुत आसानी से करते हो, क्या करते, मिट्टी उठा के खेती में इधर डालते रहते। अपने अब्बा ने बोले खेत लिए थे, कितना, 1 एकड़। अल्हम्दुलिल्लाह पोतों तक आते आते 2 एकड़ हो गया हो। 6 एकड़ और खरीदे नहीं, ये बंदारे को इधर इधर लड़ाई झगड़े फला फला फला, माशाल्लाह खेत अपना हो गया। अब अब्बा मर गए, बच्चों को पता है ये खेत लूटा हुआ है, बाजू वाले की जमीन ली हुई है, ये किराए से दुकान लेके अपन ने इसको हथियार लिए, ये अपने लिए आखिरत में है। उस जिसका था उसको जाके वापस कर। अगर आप चाहते हैं आप जो मर गया उसको जन्नत मिले और जहन्नुम के अजाब से बचे, अगर आपको श्योर मालूम है तभी होगा, याद रखिए, शक पे नहीं होगा। ये श्योर पता है आपको कि ये इसका हक है, हमारे अब्बा ने दादा ने मारा था, उसको लौटा दीजिए भाई, ताकि वो इंसान भी जहन्नुम से बच जाए। अब आप कहे वो आदमी मर गया जिसकी थी, तो उसके वारिसों को लौटाना होगा। ऐसा आप वारिस है इसके लौटा रहे, उसके वारिसों को आपको देना होगा कि भाई आपका वारिस है, आपको दे करना होगा, याद रखिए। नहीं तो जो मामलात का मामला है ना, ये आखिरत में बहुत भयानक होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक मामलात के अंदर, याद रखिए। आइए हदीस सुनते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जिस पर उधार हो और वो शहीद हो जाए, कर्ज मखरूज हो, फिर अल्लाह उसको जिंदगी दे, फिर वो शहीद हो जाए, फिर अल्लाह उसको जिंदगी, फिर वो शहीद हो जाए, इसके बाद भी उसकी मगफिरत नहीं होगी जब तक वो कर्ज उतरेगा नहीं उसमें से। मामलात मजाक नहीं है, याद रखो। मामलात इतनी खतरनाक चीज़ है कि रोज़े क़यामत जो मामलात में गड़बड़ किया होगा, नमाज रोज़े ज़कात हज पूरी करके आऊँगा, मामलात में गड़बड़ किया होगा, सिर्फ मामलात में गड़बड़ की वजह से सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक उसको मेरी उम्मत का अल्लाह का रसूल मुफलिस का, गरीब का, और वो जहन्नुम में डाल जाएगा। क्यों? उसके नामे अमाल में नमाज रोज़ा ज़कात हज पूरे होंगे। पब्लिक में से एक आदमी आवाज उठाएगा, हदीस में आता है, अल्लाह मुझे गाली दिया था। अल्लाह कहेंगे ठीक है, उसकी नेकियां लेके वो गाली जिसको दिया। अल्लाह मेरा हक मारा था, मेरी चुगली किया था, मेरी गिबत का, उसकी नेकियां दी जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसकी नेकियां खत्म, अब क्या करे? तो अल्लाह कहेंगे अब जो लोग बाकी सवाल करने वाले, उनके गुनाह इसके सर पे डालो और वो जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। तो उम्मत का मुफलिस है वो शख्स
अल्लाह को तो राजी करने के लिए फराइज पूरे कर ले, लेकिन बंदों क्या कमा ले, तो लिहाजा आपको वो लौटाना होगा उसका विरासत वाला जो मारा गया था।